हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल यॉल कैंट जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो यहाँ से फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एंड एडहॉक टीचर्स की वैकेंसीज आई हुई है। फिक्स टर्म जनरली एपीएस में क्या होता है, वो 3 साल के लिए आपको रखते हैं, एंड एडहॉक की जो वैकेंसीज होती है वो 11 मंथ्स के लिए होती है। अब ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में भी आया हुआ था 25 जनवरी को, एंड दैनिक जागरण पेपर में भी छपा हुआ है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि ज़्यादातर जो एपीएस में पहले रेगुलर वैकेंसीज आई थी, और जो रेगुलर वैकेंसीज का जो इंटरव्यू हुआ था वो सीएसबी के थ्रू हुआ था, और बहुत जगह भी इंटरव्यू बाकी भी है। अभी जितने भी जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं वो सब एलएसबी के थ्रू आ रही है। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है एलएसबी के थ्रू। एलएसबी क्या होता है? लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है। मतलब आसपास के जो भी जो मेंबर्स होते हैं, इंटरव्यू का जो पैनल होता है इसमें जनरली लोकल एपीएस के प्रिंसिपल और आसपास के ही रहते हैं। और सीएसबी में बाहर बाहर से भी इनके जो इंटरव्यू का जो पैनल वो लोग भी आते हैं। और दूसरा चीज़ आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे अभी आपका कहीं भी जॉब नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बीच में कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ से रिज़ाइन देके फिर आप रेगुलर, या कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है अच्छी जगह पे, तो आप इसमें छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी जॉब नहीं है और खाली बैठने से अच्छा है कि आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपका क्या होगा, एक तो रिवीजन हो जाएगा और पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस वगैरह हो जाएगा। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा रहेगा, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक एक्सपीरियंस रहेगा। अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है और किस किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है, तो ये देख लीजिए। दोनों एडवर्टीजमेंट एक ही है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि एपीएस शॉल कैंट जो है कंडक्ट कर रहा है एलएसबी के थ्रू इंटरव्यू, जो लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है। और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है फिक्स टर्म एंड एडहॉक के लिए, और 2025-26 सेशन के लिए। अब ये इसमें ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे इसके लिए अप्लाई करने के लिए, वो आप स्कूल से भी जाके ले सकते हैं। स्कूल वाले को 20 रुपया दीजिएगा तो वो फॉर्म दे देंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा, स्कूल जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। या वेबसाइट पे भी है, वेबसाइट पे भी डाउनलोड करके आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और ये 25 जनवरी से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए कि इसको फॉर्म भरने के लिए फिर आपको क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद से एक 250 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है 250 का। और इन किसके नाम से डीडी बनवाना है, तो ये भी देख लीजिए यहाँ से, इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल यॉल कैंट। एंड पेवल एट में क्या लिखिएगा, यॉल कैंट। तो कोई भी नेशनलाइज बैंक से एक 250 रुपये का आपको डीडी बनवा लेना पड़ेगा इसी नाम से, आर्मी पब्लिक स्कूल यॉल कैंट, पेवल एट यॉल कैंट। और नेशनलाइज बैंक मतलब एसबीआई हो गया, और भी जो भी आप सर्च कर लीजिएगा, पीएनबी हो गया, बहुत सारे बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो किसी से आप डीडी बनवा लीजिएगा। डीडी बनवाइएगा जब भी, तो डीडी के पीछे ज़रूर अपना सब्जेक्ट, पोस्ट अप्लाइड, फादर्स नेम वगैरह ये सब लिख दीजिएगा डीडी के बैक साइड में। वो सब मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, वो सब आप देख लीजिएगा। और इसको लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग जो आपका डीडी होगा, और फिर आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये सबको आपको पहुंच जाना चाहिए 2 बजे तक, 15 फरवरी 2 बजे तक। आपके जो स्कूल का एड्रेस है वहाँ पे भेज दीजिएगा, जो यॉल कैंट जो स्कूल का एड्रेस है हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे आपको भेज देना है। अब किस पोस्ट की वैकेंसीज है, तो ये भी देख लीजिए। यहाँ पे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में पीजीटी का इंग्लिश का वैकेंसी है, हिंदी के लिए है, ज्योग्राफी के लिए एंड साइकोलॉजी के लिए है। और यहाँ पे लिखा गया है कि एडहॉक या पैनल ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस। तो ये एडहॉक की वैकेंसी है, मतलब एक ही सेशन के लिए रहेगा आपका 11 मंथ्स का। बाकी यही बताया आपको कि कहीं और रेगुलर आ जाएगा तो बीच बीच में आप इंटरव्यू भी देते रहिएगा। टीजीटी के लिए क्या है यहाँ पे, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, इसमें इंग्लिश की है, साइंस की है, संस्कृत के लिए वैकेंसीज है। फिक्स टर्म या पैनल ऑन रिक्रूटमेंट बेसिस। फिक्स टर्म वही बता दिया कि लगभग 3 साल का रहता है जनरली। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज है। फिर म्यूजिक के लिए वैकेंसीज है पीआरटी में। फिर फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल दोनों, एंड स्पेशल एडुकेटर के लिए वैकेंसीज है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। फिर प्री प्राइमरी के लिए भी है, और टीचर्स इसमें फीमेल कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एडहॉक, तो फीमेल के लिए ही है, यहाँ पे क्लियर ब्रैकेट में लिख भी दिया है प्री प्राइमरी। फिर क्या है, स्टाफ है, तो इसमें शूटिंग स्टाफ या कोच के लिए शूटिंग, आर्करी एंड फेंसिंग,
ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस ऑफ एकेडमिक्स, तो ये सब चीज़ें। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है, काउंसलर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन। फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश थोड़ा बोलना आना चाहिए ठीक ठाक, एंड कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट परसेंटाइल स्कोर्ड इन CSB। तो वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे जो आपका अभी OST या CSB जो एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें आपके कितने परसेंटाइल है। तो सिंपल सी बात है, जिनका ज़्यादा परसेंटाइल होगा उनका शॉर्टलिस्ट होने का ज़्यादा चांस रहेगा फॉर्म होने का। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि पासिंग द OST यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर नहीं भी पास किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही डिपेंड करता है कि अब बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाता है तो वो लोग फिर शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। जिनका ज़्यादा परसेंटाइल वाले हो गए उन सबको बुला लेते हैं और दूसरे को नहीं बुलाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि विदाउट OST वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है पासिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। कोई ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू में अपीयर होने के। जैसे आपकी जॉब लग जाती है तो उसके जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या होता है कि 1 साल के अंदर में आप दोबारा से वो OST क्लियर करके वहाँ पे अपना जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही इनका नियम भी होता है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, आफ्टर सेलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर द कैंडिडेट मस्ट पास द OST विद इन 1 ईयर। तो विद इन 1 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विथ, और आपको उसमें 80 नंबर लाना रहता है। 200 नंबर का पेपर होता है और 80 नंबर ले आइएगा तो आपका वो जॉब कंटिन्यू रहेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा। और सैलरी वगैरह तो है जो भी AWS का रूल्स है। सीटेट या टेट इज़ मैंडेटरी फॉर TGT एंड PRT। तो TGT और PRT के लिए सीटेट या टेट मैंडेटरी है। और एक चीज़ और इन्होंने लिखा है कि अगर 20 कैंडिडेट से ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे सेम पोस्ट के लिए तो उनके लिए एक लोग रिटन टेस्ट भी करवाएंगे। रिटन या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मे बी कंडक्टेड इन केस 20 और मोर कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर सेम पोस्ट। तो वो लोग तो शॉर्टलिस्ट करेंगे किसी तरह से, तो इसलिए एक रिटर्न रख देंगे। कम कैंडिडेट है तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू करा लेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ लिखा गया है। बाकी ये सब चीज़ें लिखा गया है। स्कूल वेबसाइट वगैरह विजिट कीजिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह ये सब आप ठीक से वहाँ पे लिखिए। जो आपका व्हाट्सअप वगैरह चालू है, ताकि वो लोग फिर व्हाट्सअप पे भी कॉल लेटर वगैरह भी कम्युनिकेट करते हैं या ग्रुप बना देते हैं इस तरह से। तो ये सब चीज़ें, अब इसका जो फॉर्म वगैरह है वो सभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे जो फॉर्म है। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, योल कैंट के लिए मतलब टीचिंग स्टाफ के लिए भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए सेम फॉर्म है। और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है LSB इंटरव्यू और फॉर फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट एडहॉक पैनल के लिए। तो इसमें बस एक फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना है और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको क्लियर लिखना पड़ेगा। जैसे TGT के लिए कर रहे हैं तो TGT, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखिएगा, TGT मैथ्स, TGT साइंस, वो चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे कि एक ही स्कूल में आप TGT PGT दोनों के लिए कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन, दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन भरना पड़ेगा और दोनों के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट भी अलग अलग चाहिए। अगर आप एक ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि जैसे 250-250 का डिमांड ड्राफ्ट है तो 500 रुपये का एक ही डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते नहीं, तो स्कूल से ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी सेपरेट DD बना के भेज ही सकते हैं सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म में। और यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ठीक से भरना पड़ेगा, नेम वगैरह, ईमेल आईडी, और जो अपना एज कैलकुलेट कर लीजिएगा 1 अप्रैल 2025 को आपका एज क्या हो रहा है, कितने ईयर, कितने मंथ और डेज। तो वो मैं टेलीग्राम पे एक कैलकुलेटर से शेयर किया हूँ कि एज कैलकुलेटर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका एज बता देगा तुरंत उसमें कि आपका अभी 1 अप्रैल 2025 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन आपका एज हो रहा है। बाकी ये सब तो आपको पता ही है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब इसको ठीक से भरना है। और कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो सब भी ध्यान से इसमें भरिएगा। और दूसरा चीज़ है कि इसमें सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन, परसेंटेज वगैरह ये सब 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 ठीक से भरिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वो एक एक परसेंट मिलाते हैं और गलत होता है तो वहाँ से आपको बाहर भी कर देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आप भरिए, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सब गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब ठीक से भरिए, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू पैनल के सामने ये फॉर्म रहता है तो इसके बेस पे वो लोग क्वेश्चंस आपसे पुट अप करेंगे। और किस तरह से फॉर्म भरना है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया। और इस फॉर्म में भी लिखा गया है, आपको देख लीजिए यहाँ पे, कि DD आपको बनाना है किसके नाम से। और एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ भी आपको भेज दीजिएगा, जो आप जो फॉर्म सेंड कीजिएगा
तो जो इन्वेलप में एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी रख दीजिएगा। पेस्ट वन रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द फॉर्म एंड अटैच वन एडिशनल फोटोग्राफ फॉर कॉल लेटर। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी जो भी आपके एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब ज़रूर मेंशन कीजिए, उसका थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलता है। पढ़ लीजिएगा कि किसके लिए क्या क्या, ये सब तो मैं बहुत सारी वीडियो में बता रखा हूँ कि पीजीटी के लिए क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, और उसमें 50% है पीजी में। और टीजीटी के लिए क्या, वही है कि आपके ग्रेजुएशन होने चाहिए उस सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में टीजीटी में आपका 50% नंबर होना चाहिए, और इंग्लिश है 3 साल के लिए तो इंग्लिश होगा, साइंस के लिए आपका ये इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होगा, और संस्कृत के लिए 3 साल आपके ग्रेजुएशन में। और टीजीटी के लिए सीटेट और टेट जो होता है उसमें आपके 90 नंबर होने चाहिए, वो कंपलसरी रहता है टीजीटी के लिए। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए, और जब एलिजिबल है तभी आप अप्लाई कीजिए। ऐसे जब एलिजिबल नहीं है तो ऐसे ही फॉर्म मत भेजिए, क्योंकि फॉर्म वहाँ पे आपका रिजेक्ट कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं भेजने का। तो आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए पूरा कि किस में क्या क्या मांग रहे हैं। अच्छा, इसका जो नोट लिखा है इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीएसबी कार्ड ओएसटी या सीटेट इज मैंडेटरी वेयर एवर मेंशन्ड। जहाँ भी वो लोग मेंशन किए हैं तो वो आप देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए मांग रहे हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई डाउट है तो आप स्कूल में भी कॉल करके पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। एज वगैरह तो आपको बता ही दिया। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे बिलो 40 साल, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और एक्सपीरियंस वाले हैं जो भी 40 से ऊपर जिनका एज है 1 अप्रैल 2025 को, और 57 से कम है तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। इसमें सैलरी वगैरह भी लिखा गया है, तो ये देख लीजिए। सैलरी का भी बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सैलरी कितना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लियर कि जब भी जो भी एडहॉक की जो वैकेंसीज होती है, एडहॉक वाले में सैलरी हमेशा कम रहता है, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल में उससे ज़्यादा रहेगा, और फिर रेगुलर वाले में उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो जैसे कि पीजीटी है, तो पीजीटी में सैलरी यहाँ पे देखिए कमी है, 33,000 रुपये का ही सैलरी दे रहे हैं कंसोलिडेटेड पे। और क्यों, पीजीटी की जितनी भी जो पोस्ट है, आप देखिएगा शुरू वाला जो अभी नोटिफिकेशन बताया था, तो उसके बगल में एडहॉक लिखा गया है, जो पेपर की जो कटिंग है उसके बगल में देखिएगा तो एडहॉक है, और इसमें 33,000 ही पेमेंट दे रहे हैं। लेकिन टीजीटी वाले में ज़्यादा दे रहे हैं। तो टीजीटी में ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं कि ये सब जो टीजीटी की वैकेंसीज हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब 3 साल का, तो इनमें सैलरी ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे देख लीजिए इनका बेसिक है 35,723। इसमें प्लस इसमें डीए जोड़ते हैं, तो डियरनेस अलाउंस होता है, और कहीं 25, कहीं 26.5, कहीं कुछ अलग अलग स्कूल का। तो ये है, तो सब मिला के आपके 45,190 रुपया इसमें हो जाता है टीजीटी में। कोच और ट्रेनर फॉर शूटिंग के लिए तो उनको बस 31,500 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे आर्करी इन फेंसिंग के लिए 30,000 है। बाकी ये सब देख लीजिए पीआरटी वाले के लिए क्या सैलरी दे रहे हैं। तो बेसिक पे 34,695 प्लस डीए, तो सब मिला के 43,889, मतलब 44,000 के अप्रॉक्स है। तो कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 44,000 है, यहाँ 45 है टीजीटी और पीआरटी में, तो 1,000 के आसपास का डिफरेंस है, 1,000 कुछ वैसे ही, मतलब 1100-1200 रुपये का कुछ डिफरेंस है इसमें पीआरटी एंड टीजीटी वाले में। और कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन में 16,000 कुछ 478, और प्री प्राइमरी टीचर्स फीमेल के लिए 20,000 रुपये का यहाँ पे पेमेंट है। तो ये सैलरी है। बाकी इनका इंक्रीमेंट वगैरह तो जो सब में जो नियम होता है वो सब तो होते ही रहता है हर साल। और दूसरा चीज़ ये है कि रेगुलर वाले में क्या सैलरी थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि उसमें एचआरए भी रहता है, यहाँ पे कहीं एचआरए नहीं लिखा गया है। हाउसिंग रेंट अलाउंस इसमें नहीं है, जो अब वो एचआरए मिल जाता है ना, बेसिक का कहीं कहीं 8% होता है, कहीं 16%, जो बेसिक सैलरी है इनका कहीं 8%, कहीं 10, कहीं 16, तो वो चीज़ें होता है, 4-5 हज़ार ऐसे इंक्रीमेंट हो जाता है उसमें। तो यही सब है। लास्ट डेट यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, 15 फरवरी तक पहुँच जाएगा। स्कूल में भी जमा कर सकते हैं जाके। बाकी आप इसको पोस्ट से भी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसको सब बहुत क्लियर लिखा गया नोटिफिकेशन में। इंटरव्यू डेट्स विल बी इंटीमेटेड लेटर थ्रू ईमेल, टेलीफोन और मैसेज, एंड काइंडली सेंड एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजना है, या स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। हो गया, नहीं पहुँचा आपका, कहीं बंद हो गया या कुछ और, तो वो सब चीज़ें के लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सब क्राइटेरिया है।
और जितना भी सर्टिफिकेट्स है ये सब चीज़ें अटैच कर दिया। ये सब यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, कंपलसरी टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़, ये ज़रूरी है, ये सब भेजना है। और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो सर्टिफिकेट साइज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो 10th का सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो ये सब एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें भेज दीजिएगा। और बस यही है। और भी कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। एंड स्कूल से भी आप कंफर्म कर लीजिएगा कुछ और भी डाउट हो आपको। बाकी मेरा यही सजेशन है कि अगर आपका कोई भी अभी जॉब नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए। और दूसरा चीज़ है कि आप हिमाचल प्रदेश में हैं तो आप यहाँ पे जाके इंटरव्यू भी इजीली दे सकते हैं। एक आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू वगैरह किस तरह से यहाँ पे चलता है प्रोसेस। और वो एक्सपीरियंस आपको कहीं और भी काम होगा, और सिलेक्शन हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।